हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम की नोटबुक। नाजरीन, आप महीने में एक बार तो अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तान जरूर जाते हैं, जहाँ पर जाकर अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए इनकी कब्रों पर फूल डालते हैं और इनकी मगफिरत की दुआ भी करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक कब्रिस्तान ऐसा भी मौजूद है जहाँ पर ना तो कोई जाता है और ना ही उनकी कब्रों पर फूल फेंके जाते हैं। यहाँ तक कि इस कब्रिस्तान में दफन करने वालों को ना तो गुस्ल दिया जाता है और ना ही कफन पहनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कब्रिस्तान कहाँ पर मौजूद है और इस कब्रिस्तान में मौजूद लोगों को कफन और गुस्ल क्यों नहीं दिया जाता। नाजरीन, ये कब्रिस्तान सिंध के शहर डहर की में वाक़ है, जिसे कालियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और दोस्तों, हैरानी वाली बात ये है कि ये किसी और मजहब का कब्रिस्तान नहीं बल्कि खुद मुसलमानों का कब्रिस्तान ही है। यहाँ पर बगैर गुस्ल और कफन के उन औरतों को दफनाया जाता है जो अपने भाई, खावंद या बाप के हाथों कुल्हाड़ी या पिस्तौल से मारी जाती है और फिर उनको कारी या काली करार देकर दफना दिया जाता है। दोस्तों, गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली इन औरतों की कब्रों पर ना तो पानी छिड़का जाता है और ना ही कोई दुआ करने आता है। दोस्तों, इनकी कब्रों पर फूल फेंकने या किसी के भी जाने की पाबंदी आयद है, जबकि मकतूल के किसी भी करीबी रिश्तेदार को इनकी कब्रों पर खुलेआम जाना भी मना है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई कालों का कब्रिस्तान भी है जो जगह जगह पर मुंह काला करते फिरते हैं और फिर जिरगों में बैठकर खवातीन को काली करार देते हैं। खुदा जाने कब तक यहाँ पर वहशत और जहालत का दौर चलेगा। हर बार औरत ही क्यों गैरत के नाम पर कत्ल की जाती है। दोस्तों, इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ठट्टा के मुकाम पर एक कब्रिस्तान मौजूद है जिसे मकली का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है, जहाँ पर छोटी बड़ी 20 लाख से ज्यादा कब्रें भी मौजूद है। दोस्तों, इस कब्रिस्तान के मुतालिक बहुत सी अजीबोगरीब और खौफनाक कहानियाँ मौजूद, जिसे सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर दिन को तो दूर की बात है, रात को भी कोई शख्स जाते हुए घबराता है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने कई बार एक लाल दुल्हन को देखा है जो बहुत ही बुलंद आवाज के साथ रोती है और रात के वक्त इसकी रोने की आवाज में इजाफा हो जाता है, जो एक खौफनाक माहौल भी बना देती है। ठट्टा के इस कब्रिस्तान की दीवारें बहुत ऊंची है और यहाँ पर बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ के चौकीदार ने जो बताया वो किसी भी कमजोर दिल वाले को हिला कर रख दे। दोस्तों, चौकीदार के मुताबिक उसने एक कब्र से एक बच्चे को निकलते देखा। देखते ही देखते वो बूढ़ा हो गया और फिर अचानक वहाँ से गायब हो गया। ये सारा सीन चंद लम्हों में हुआ और फिर दूसरे चौकीदार ने भी एक खौफनाक कहानी बताते हुए कहा कि इस कब्रिस्तान में बच्चों का आना मुमकिन नहीं, लेकिन अक्सर रात के वक्त बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाजें आती और अक्सर ऐसा दिन में भी हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि मकली के इस कब्रिस्तान में सदियों पुराने राज दफन है। दोस्तों, इसी तरह कराची का एक कब्रिस्तान मेवा शाह भी इसी हवाले से मशहूर है। ये दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जिसका शुमार दुनिया के बड़े और तारीखी कब्रिस्तानों में किया जाता है। दोस्तों, इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दफन हैं। दोस्तों, जब वहाँ के मुकामी लोगों से इस बारे में बात की गई तो मालूम हुआ कि वहाँ पर एक जिन की कब्र भी मौजूद है और ये बात हजरत कबीर शाह के चश्मो चिराग ने खुद बताई है। इस कब्रिस्तान के वस्त में उसकी कब्र वाक़या है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस जिन को मेरे दादा ने दफन किया था और इस जिन की बकायदा नमाज जनाजा भी अदा की गई। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में एक पत्थर भी मौजूद है जिसके ऊपर अजीबोगरीब शक्ल नजर आती है। ये पत्थर लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दोस्तों, इस पत्थर को देखकर वाकई ये मालूम होता है कि यहाँ पर कोई दूसरी मखलूक मौजूद है जो आम इंसानी आंख से ओझल है। इस पत्थर में वाज़ेह तौर पर आंख, नाक और कान को देखा जा सकता है और इस पत्थर के बिल्कुल करीब हजरत मेवा शाह की लाठी भी रखी गई है। लेकिन दोस्तों, इस पत्थर के करीब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग इस पत्थर के करीब जाकर अपने नुकसान को दावत दे चुके। और दोस्तों, इनके मुताबिक यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब वाकयात देखने को मिले जो समझ से बाहर हैं, इसलिए इस जगह के करीब जाने की इजाजत नहीं है। और वो बचपन में कभी गलती से इस कब्रिस्तान में आ भी जाते तो उन्हें अजीबोगरीब पाँव के निशान देखने को मिलते जो कि किसी भी इंसान के पाँव नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कब्रिस्तान में सफाई करने वाले का कहना था कि एक दिन में झाड़ू लगाता लगाता इस कब्र के नजदीक पहुंच और फिर अचानक उसे अजीब सा करंट लगा। झाड़ू भी उसके हाथों से दूर जा गिरा और फिर वो दोबारा कभी भी इस कब्र के करीब न आया। जाहिरी तौर पर ये कब्र बहुत ही पुरसकून है, जिस पे फूल और चादरें भी चढ़ाई जाती, लेकिन खौफ की वजह से लोग दूर खड़े होकर दुआएं मांगते। दोस्तों, इसी तरह लाहौर का एक कब्रिस्तान जिसे गोरी कब्रिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बगैर सर वाले इंसान और रूहें भी देखी गई हैं। इसी खौफनाक कहानियों की वजह से लोग रात के वक्त कब्रिस्तान से गुजरने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, लोगों का मानना है कि बगैर सर वाली रूहों का ताल्लुक उन लोगों से है जिनकी मौत इसी हादसे में हुई। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें
हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में।